जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बिहार यूपीपी आरपीएफ पुलिस एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन दोस्त क्या कहता है कि वर्ड ऑफ एवन के नाम से किसे जाना जाता है। स्टार बनाइएगा और दोस्त कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो इन्हें कहा जाता है विलियम शेक्सपियर, और इन्होंने लिखी है, इन्होंने कौन सा लिखा है दोस्त, द नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, भारत का पहला भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कौन था। तो दोस्त, जो सिविल सेवा अधिकारी हो जाएंगे ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का कौन सा राजमार्ग नेटवर्क दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है, यानी कि स्वर्ण चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। और दोस्त, जो राजमार्गों से संबंधित हो जाएगा इसे स्वर्णिम योजना है वह राजमार्गों से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन कहता है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट में इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्त, ये हो जाएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो याद रखिएगा कहाँ पर, बेल्जियम में ये स्थित होगा। याद रखना दोस्त, कहाँ पे है ये, बेल्जियम। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे, जो चंगेज खान ने किस गुलाम वंश के शासक के शासनकाल में भारतीय आक्रमण किया था। तो उस समय जो चंगेज खान ने किस मुगल वंश, कौन सा उस समय, तो दोस्त उस समय हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा। क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन कहता है भारत का गवर्नर जनरल जो सती सुधारों के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि जो सती प्रथा के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका नाम हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दो, जो सती प्रथा का अंत हुआ था कब हुआ था, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने आर यानी कि राजा राम मोहन राय की सहायता से हटाया था। क्वेश्चन कहता है कि वृंदावन गार्डन किस राज्य में स्थित है। तो दोस्त, ये वृंदावन ना कि यूपी में होकर ये मैसूर कर्नाटका में स्थित हो जाएगा। मैसूर कर्नाटका वृंदावन गार्डन। क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति यानी कि अधिकतम कितने होते हैं। तो 250 हो जाएंगी सीटें, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान का बाग मिला था, यानी कि सम्मान मिला था खलीफा का। तो दोस्त, ये इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व। तो दोस्त, ये यूरेनियम होगा, सबसे अधिक भारी हो जाएगा, जो कि एक प्राकृतिक तत्व है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में यह सबसे भारी पाया जाता है। क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीच रंग को किसके द्वारा खींचता है। तो दोस्त, ये किसके द्वारा खींचता है, नमी, नमी होगा, कमी नहीं होगा, नमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम, प्लेटिनम, जिरकोनियम और यूरेनियम में से कौन से तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है। तो जो जिरकोनियम है ये रेडियो सक्रिय तत्व नहीं होगा, बल्कि रेडियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम ये हो जाएंगे सक्रिय। नेक्स्ट है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि विक्रमशिला महाविहार यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, यानी कि की गई थी। तो दोस्त, पल्लव वंश हो जाएंगे, पल्लव वंश द्वारा ये की गई थी। अगला है, तमिल में लोकप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो दोस्त, ये तमिल व्याकरण से संबंधित हो जाएगी, यानी कि जो तमिल भाषा है इसके व्याकरण से संबंधित होगी। तोलकप्पियम, ठीक है। क्वेश्चन है कि जो देवी गायत्री मंत्र को संबोधित गायत्री मंत्र है किस ग्रंथ में स्थित है, यानी कि लिखा हुआ है। तो जो ऋग्वेद संहिता है इसमें लिखा गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होगा, याद रखना, और इसके 9वें मंडल में यह लिखित है। क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी। तो दोस्त, फांसी दी थी गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर, याद रखना, गुरु तेग बहादुर। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्त, कब आया था साइमन कमीशन,
याद रखना तुझे हो जाएगा 1928 में। और 1928 में एक सत्याग्रह और चला था दोस्त, तो कौन सा? बारदोली सत्याग्रह, जो कि इसके नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन है कि सैंडर्स की जो हत्या थी यह किसने की थी? तो दोस्त सरदार भगत सिंह जी ने की थी। सरदार भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या। क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ये वही है जिसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। दोस्त पढ़ा लिखे होने के बाद भी इसने ऐसी मुद्रा बनाई थी कि लोग इसकी मुद्रा को घर में ही कॉपी करने लगे, और ये उसमें भी असफल रहा। इसने जितनी भी नीतियाँ चलाई थी सब में असफल रहा, इसीलिए इसे लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता। क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो दोस्त ये लॉर्ड वेलेजली होगा। लॉर्ड वेलेजली खुद को ये भगवान मानते थे, तो इसलिए लॉर्ड लगा हुआ है, हम तो कहेंगे डॉग वेलेजली होगा। क्वेश्चन है कि सहायक संधि को सुनिश्चित करने एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो दोस्त ये वेलेजली हो जाएगा, यानी कि संधि की बात कर रहा है। तो कब? 1798 से 1805 ईस्वी तक यह रहा है लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? उस समय कौन हुआ करता था सल्तनत काल में, जिसे चौधरी मुकदमा या खत के नाम से जाना जाता है? चौधरी मुकदमा या खत के नाम से जानते हैं। भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो सल्तनत काल में कहा जाता था। क्वेश्चन है कि सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो दोस्त ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इन्होंने हराया था। सलहर के युद्ध में मुगल को हराया था। क्वेश्चन है कि सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्त ये हुआ था 1672 ईस्वी में। याद रखना 1672 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्त सर्वप्रथम लोहा इस्पात की जो स्थापना हुई थी, तो दोस्त यह हुई थी बिहार में। ये याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्त जाता तो इसको है, किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। अगर पूछ ले सबसे पहले जजिया ये किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने कब लगाया था? तो 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर लगाया था, इसने आक्रमण किया था, याद रखना। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों ये कदाचर के नाम से जानते थे विजयनगर साम्राज्य में सैनिकों के विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों ये हम्पी जो कहाँ पर पड़ता है? हम्पी कर्नाटका में पड़ता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो दोस्त ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये 1336 ईस्वी में दोस्त किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का द्वारा। हरिहर फर्स्ट और हरिहर बुक्का फर्स्ट द्वारा की गई थी 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो दोस्त जो भू राजस्व प्रणाली थी इनकी विशेषता हो जाएगी। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली यानी कि शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्त राजा कृष्णदेव राय हो जाएंगे। राजा कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली राजा, जो कि उन्होंने इसको वंश को आगे बढ़ाया था, राज्य को। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से क्यों जाना जाता था? तो दोस्त जो हरिहर और बुक्का थे इनके पिता का नाम था संगम, इसलिए यह संगम वंश बना था। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्त जो कालीकट किसे बोलते हैं? केरल के कालीकट को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे ही आया था दोस्त कौन? 1498 ईस्वी में, और वहाँ पर राजा था जमोरिन, उसने स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का, याद रखना। क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? तो दोस्त राजा कृष्णदेव राय को कहा जाता है विजयनगर के शासक को आंध्र पितामह। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्त पैगोडा के नाम से जानते हैं। दोस्त आपको एक
बात और याद आती हो कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से किसे जानते हैं? तो दोस्त जो उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसे कहा जाता है ब्लैक पगोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? और दोस्त ये क्वेश्चन पूछता है तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्त अगर पूछ ले विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्त कृष्णा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।